साथियों, अब तमाम साथियों का एल्टो भैया की इस न्यू वीडियो में वेलकम। देखेंगे प्यारे साथियों, वस्तानिया की परीक्षा आज से शुरू हो रही है, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले बोर्ड की ओर से एक बहुत बड़ी अलर्ट जारी कर दी गई है। इस अलर्ट के मुताबिक आप सभी को एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह के रहेंगे वो भी बोर्ड ने बता दिया है। कितना ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 2 मार्क वाले, 3 मार्क वाले, 10 मार्क वाले, वो सभी चीज़ बता दिए गए हैं। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो बर्बाद हो जाएगा। कोई कितना भी अच्छा आप लिख लें, लेकिन मार्क आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो इस वीडियोस में अब तमाम साथियों को हम बताएंगे कि बोर्ड ने किस हिसाब से नोटिस जारी किया है, अलर्ट जारी किया है, उसी हिसाब से आप सभी को परीक्षा में लिखना है। सिर्फ परीक्षा से पहले एक बार इस वीडियोस को ज़रूर देख लें। अगर आपका परीक्षा नहीं है तो आपके रिश्तेदारों में, आपके भाई बहन जिसका भी हो, तो उसे ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियोज़ को, ठीक है, ताकि एक बच्चों का भविष्य संवर सके। तो चलिए इस वीडियोज़ की हम शुरुआत करते हैं। देखेंगे प्यारे साथियों, डायरेक्टली आज का पेपर है हमारे पास। इस पेपर को समझाने के बाद आप लोगों को हम लिखने का भी प्रैक्टिस करवाएंगे इसी वीडियोस में कि किस तरह से आपको लिख कर आना है। वस्तानिया की परीक्षा आज से शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार मदरसा बोर्ड के वस्तानिया। वस्तानिया होता है 8वीं की परीक्षा, ठीक है। बोर्ड परीक्षा बुधवार से यानी कि आज से शुरू होगी। परीक्षा 10 मार्च तक पटना समेत राज्य के मदरसों में आयोजित की जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि इस बार भी वस्तानिया की परीक्षा SCERT के सिलेबस पर होगी। प्रत्येक विषय में 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 30 नंबर के लघु उत्तरीय और 40 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। वस्तानिया की परीक्षा में 1,23,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। अब यहीं पर समझने की कोशिश कीजिए इसमें बोर्ड ने क्या अलर्ट जारी किया। तो बोर्ड ने सबसे पहला अलर्ट ये जारी किया है कि आप लोगों की जो ये परीक्षाएं वस्तानिया की, अभी सिलेबस बदल चुका है, लेकिन ये 2024 में जो आप लोगों की परीक्षा हो जाएगी, ये परीक्षा आज से जो हो रही है वो SCERT के बेस पर होगी। उसके बाद NCERT बेस पर होगी। तो सबसे बड़ा अलर्ट ये है कि SCERT के बेस पर आप लोगों की परीक्षा आज से आयोजित हो रही है। उसके बाद परीक्षा जो होगा आप लोगों का, जैसे सपोज कीजिए कि कोई दीनियात सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर आपको 100 मार्क के सवालात रहेंगे। ये जो 100 मार्क के सवालात रहेंगे आप लोगों को, उसमें 30 मार्क के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ऑब्जेक्टिव कहते हैं किसको, उसको समझिए। ऑब्जेक्टिव उसको कहा जाता है कि जैसे आपको कहेगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, इस तरह सवाल पूछा और उसके नीचे में आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा ABCD, या नहीं तो अलिफ, बा, जी या फिर दाल, इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ऑप्शन ए में रहेगा गया, ऑप्शन बी में रहेगा पटना, और ऑप्शन सी में रहेगा दरभंगा, और ऑप्शन डी में रहेगा दिल्ली। तो इसी तरह से ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए बिहार की राजधानी कहाँ है भाई, तो पटना है। तो किसको टिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि जिम को टिक करना है। तो इस हिसाब से ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव जो आपको कितने मार्क के रहेंगे, 30 मार्क के रहेंगे, ठीक है। पास होने के लिए भी 30 मार्क ही ज़रूरी है। उसके बाद देखिए 30 नंबर के लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय कहने का मतलब क्या है उसको समझिए। चलिए उसके बाद देखेंगे 30 नंबर के लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्टिव में आप आ जाइए, तो सब्जेक्टिव में आपको एक क्वेश्चन जो रहेंगे आपको कम से कम 2 मार्क वाले रहेंगे, 3 मार्क वाले रहेंगे, 4 मार्क वाले रहेंगे। तो ये हो गया आपका लघु उत्तरीय। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहने का मतलब है कि दीर्घ उत्तरीय में एक प्रश्न जो है आपको 10 मार्क के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह करके आप लोगों को कुल मिला करके 10 मार्क वाला जो आपको क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन रहेंगे, और 5 मार्क वाले जो क्वेश्चन है वो 2-2 क्वेश्चन। तो इसको इस तरह समझिए। तो 40 मार्क हो गया। तो 30 मार्क ऑब्जेक्टिव, 30 मार्क लघु उत्तरीय और 40 मार्क दीर्घ उत्तरीय। तो कुल मिलाकर के 100 मार्क हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको 100 मार्क का जो ये इस तरह से हिसाब से 3 भाग में आपको क्वेश्चन ये कन्वर्ट रहेंगे, वो बनाना कैसे है इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले बनाने के लिए आप लोगों को हम कॉपी पर ले चलते हैं। देखेंगे प्यारे साथियों, डायरेक्टली आपके पास जो कॉपी रहेगा बोर्ड का वो इस तरह का रहेगा, सेम देख लीजिएगा वहाँ पर। हो सकता है कि आपका कॉपी जो वाइट वाला हो, ठीक है, लेकिन इसी तरह सेम रहेगा। तो जैसे ही कॉपी को पलटिएगा तो 3 खंड में आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो तीनों खंड में जो क्वेश्चन रहेंगे सबसे पहले आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जब आप क्वेश्चन खोलेंगे तो वहाँ पर डायरेक्टली लिखा होगा कि मारूजी सवालात, ठीक है। या फिर आप इस तरह इंग्लिश उर्दू में लिख देंगे ऊपर में ही, इस तरह करके सेक्शन ए
या फिर ग्रुप ए करके लिखा होगा तो ग्रुप ए जो जैसे लिखा होगा क्वेश्चन पे वैसे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे मारूज़ी सवालात, ठीक है। उसके बाद उनके जवाबात, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन में लिख देना है। उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्टिव जो है वो 2 मार्क के पूछे जाएंगे, ठीक है। अक्सर 2 ही मार्क का पूछा जाता है बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर, ठीक। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि इसी लाइन में 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह करके आपको 15 तक नंबर बना लेना है यहाँ पर, इस तरह करके 15 तक। अब आपको करना है क्या प्यारे साथियों, 15 तक जो आप नंबर बना लेंगे इसमें इस तरह करके, तो जिस तरह मान लीजिए आपसे सपोज़ कीजिए सवाल पूछा गया कि क्या कहते हैं बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है, सपोज़ कीजिए ये इनका आंसर है। तो उसमें जो आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरह लिख देंगे जवाब, ठीक है, इस तरह करके सवाल जैसे कि मान लीजिए 1 नंबर का सवाल है तो उसके सामने में जवाब, 2 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर के सामने में जवाब, इस तरह लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे जो उसका ऑप्शन में होगा, या अलिफ में ऑप्शन हो या फिर बा में जवाब उनका सही हो या फिर जी में सही हो, तो यहाँ पर टिक मार करके उनका जवाब इस तरह करके लिख देना है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब आइए हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं। अब देखिए सब्जेक्टिव जो आपको बनाना है प्यारे साथियों, तो सेक्शन बी होगा या फिर ग्रुप बा होगा, ठीक है, इसी तरह से। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको करना क्या है, सवाल इस तरह लिखना है और सवाल के बगल में जो आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन है प्यारे साथियों, उस क्वेश्चन को लिखेंगे और उसके नीचे से आंसर लिखना शुरू करेंगे। इसी तरह से जो आपके क्या कहते हैं ग्रुप जी हो या फिर ग्रुप सेक्शन सी हो, तो उसका जो सवाल आएगा तो इसी तरह से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अभी जल्द ही मैं वो वीडियोस लेकर आ रहा हूँ जिसमें आप लोगों को अगर कोई बच्चा है जो कि कुछ नहीं जानता है, ठीक है, कि कैसे कॉपी लिखना है, कैसे क्या करना है, तो वो सभी चीज़ पर अगर वीडियोस चाहिए तो मैं फ़ौरन अभी अपलोड कर रहा हूँ, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी क्वेश्चन वगैरह जो टिप्स देने की है वो टेलीग्राम में हम डालेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इम्तिहान में किसी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है L2 भैया, ठीक है। तो जाइए फटाफट शेयर कीजिए इस वीडियोज़ को, ठीक है। तब तक दीजिए इस वीडियो से इजाज़त। आप लोगों के एग्ज़ाम को अल्लाह तबारक व तआला आसान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।